नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विजेंद्र शर्मा आज फिर हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम लाख टके की बात। तो दोस्तों, आपका और हमारा जो पसंदीदा प्रोग्राम है लाख टके की बात, इसमें आज का जो टॉपिक है वह है कृष्णपाल गुर्जर पर फिर हमला। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कृष्णपाल गुर्जर पर कोई ये किसी और तरह का हमला नहीं हुआ है, बल्कि ये जो जबानी हमला है यह विजय प्रताप सिंह द्वारा फिर से बोला गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर ये जो राबड़ी पर्वतमाला है, इसमें जो यहाँ इसके रकबे में जो ये कॉमर्शियल साइट्स थी, इन पर जो प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी, और ये जो कॉमर्शियल साइट जो तोड़ी थी उसके बाद में गांव में भी प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। तो दोस्तों, जब गांव में ये तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई तो जो ग्रामीण है उन्होंने एक महापंचायत का आयोजन किया और सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उनका विरोध जताया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो भी कुछ यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई वह सीईसी की निगरानी में की गई। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि जो फॉरेस्ट का जो एरिया है उससे लगता हुआ अगर कोई 2 हेक्टेयर का रकबा है जिसमें जो डेंसिटी है वो 0.4 है या उससे कम है तो उसको फॉरेस्ट का रकबा माना जाएगा। इसके अलावा जो फॉरेस्ट से अलग कोई रकबा है जो 5 हेक्टेयर भूमि पर है और उसमें भी डेंसिटी सेम है तो उसको भी फॉरेस्ट का रकबा माना जाएगा। तो दोस्तों, ये पिछले जो 18 अपना अगस्त गई है, इसको सीईसी की कमेटी को यहाँ पर फिर से दौरा करना था, लेकिन 18 तारीख को सीईसी कमेटी यहाँ पर दौरा करने नहीं आई और विगत कल जो सीईसी है इसने यहाँ पर गांव का दौरा किया था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सीईसी है इसने जो ग्रामीण है उनसे बात तो की, लेकिन उसके बाद में ये जो सीईसी है इसने कोई भी ग्रामीण से किसी तरह का कमिटमेंट देने की बजाय ये चले गए और बताया गया है कि यहाँ के जो हुक्मरान हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने बंद कमरे में ये जो सीईसी है इससे वार्तालाप की है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो बंद कमरे में जो वार्तालाप हुई है उसको लेकर भी ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और इसी को लेकर आज विजय प्रताप ने कृष्णपाल गुर्जर पर हमला बोला है। सीईसी के साथ कल जो यहाँ के जनप्रतिनिधि उनको भी यहाँ रहना चाहिए था, उनको लोगों के साथ बात करनी चाहिए थी। बंद करके सीईसी से मिलाए बंद कमरे में, लोगों के सामने क्यों नहीं मिल रहे? इसका मतलब तो ये है कि दाल में कुछ काला है भाई। मैंने पंचायत में भी कहा था कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत यहाँ आए और दबे पांव चले गए, अरे भाई गांव स्वागत करता, इलाका स्वागत करता केंद्रीय मंत्री का, पार्टी कोई भी हो, केंद्रीय मंत्री भारत का है। मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि अमेरिका से मोदी जी डर गए। मैंने कहा सुनो, भारत का प्रधानमंत्री डरता नहीं है। प्रधानमंत्री चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे किसी अन्य दल का, हम अपने प्रधानमंत्री की बेइज्जती थोड़ी करें, मुद्दे में बात करें, जो व्यक्तिगत बात है, सिद्धांत की बात। तो बात यह है कि अगर हम अपने स्वाभिमान और सिद्धांत की रक्षा नहीं कर सकते तो कौन करेगा भाई? तो मंत्री अगर बीजेपी के तो क्या दिक्कत है? हम भी मिलते हैं उनसे, हम उनका स्वागत करते हैं, अध्यक्ष जी जाते हैं, उनको पूरा गांव दिखाते हैं, उनसे कहते देखिए गजेंद्र जी, आप भी जो है ना ग्रामीण पृष्ठभूमि से, आप बताइए कि आज जो इस गांव के साथ अनंतपुर के साथ हो रहा है दुनिया में कहीं होता है? दबे पांव आए, दबे पांव चले गए, क्यों? इसका मतलब दाल में काला है। केंद्रीय मंत्री पे इतना टाइम है? वो इसलिए आए थे कि वो इस इलाके की रेकी कर रहे हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि भाई इस इलाके में जो टूरिज्म के बड़े प्रोजेक्ट आएंगे वो कैसे लाए जा सकते हैं। हमने उस दिन भी कहा हम किसी बड़े प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें हमारा हक चाहिए। हमारी जो मलकियत है उसका जो हक है, उसके जो अधिकार हैं, उसका जो कानून के तहत प्रावधान का इस्तेमाल है वो हमें भी चाहिए। हम फिर चाहे सरकार के साथ मिलकर काम कर ले, सरकार हमें रॉयल्टी दे दे,